दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो हर किसी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा और बहुत लोगों के तो घर पर लगा भी होगा। बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको इसका नाम हिंदी में पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। एलोवेरा को हिंदी में ग्वारपाठा हिकवॉर और ड्रिप कुमारी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में उपाय की बात अगर की जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गण एवं तांत्रिक रूप से एक रामबन की तरह माना जाता है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा का पौधा आपके शत्रु का विनाश तक कर सकता है। अगर आपके घर पर धन आना बैंड हो गया है, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारी मां है और मां अपने बच्चे से ज्यादा नाराज नहीं रहती हैं। आपके पास धन खींच हुआ आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उसे माया जाल से निकाल सकता है। एवं अगर आपके शरीर में रोग गए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों ने अपना घर बना लिया है, तो एलोवेरा अपने दम पर ही उन बीमारियों को सही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेद और तांत्रिक गुना के बड़े में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुना के बड़े में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के कम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास में रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जी घर में भी होता है। उसे घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का नहीं होता है। अगर आपके घर पर किसी ने बड़ा सैया बुरी आत्मा तंत्र विद्या करवा राखी है, एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात कर सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, और अगर इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका RS1 का भी खर्चा नहीं होगा, आपको लाखों रुपए का फायदा ही होगा। आपको अगर नहीं पता तो एक बार जान लीजिए। धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होती है, जितनी भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। दोस्तों, हम सभी ने यह बात पढ़ी है और अपने अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होते थे वह पेड़ पौधों में पानी इसलिए चढ़ते थे क्योंकि हर पौधे में कोई ना कोई शक्ति, ब्रह्मांड की अतुल्य शक्तियों का वास होता है। जैसे आप उन शक्तियों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे जाकर लोग दिया चढ़ते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों को भगवान का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके साधना कर ली तो मां लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो वह अपना रास्ता बादल लेने, क्योंकि कहा गया है कालों के भी कल हैं। भगवान भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता। तो तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू पुराने के बड़े में जानकारीपन चाहते हैं तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सुख में उगता है। सुखना के बाद में भी इसमें पानी का जो तत्व होता है बड़ी मंत्र में पाया जाता है। एलोवेरा के बड़े में साक्षात यह कहा जाता है कि यह बड़े से बड़े रोगन को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कब्र ऐसे नशीले तत्व जाते हैं जो बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कभी आप एक छोटा सा बेकार रह जाएगा, वह छोटे रूप से चालू होते हुए कब बड़ा बन जाएगा, जिससे आपका लाखों करोड़ रुपया चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तरह के नशीले तत्व को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा एक ही रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपका ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं होता है, आपको इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। परंतु इसके आयुर्वेदिक उपाय से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है।
दोस्तों एक बार जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व होते हैं। वह इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका साथ भाग्य नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हो, चिंतित रहते हो, तो यह बात जान समझिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडली की शक्ति है वह ठीक से कम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बड़े में जी व्यक्ति ने भी जाना है, वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन खींच हुआ चला आया है। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में हैं, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम बता सकते हैं। तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे। और अगर नहीं बता सकते हैं आंसर, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। दोस्तों एलोवेरा का जो पौधा है, इसके जो आयुर्वेदिक गण होते हैं, अगर वह आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गण के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गण जान जाते हैं तो यकीन आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्र की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है। आप लोग गरीबी दरिद्रता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना जाता है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है। मतलब हार्ट अटैक के आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, जो आपका मणिपुर चक्र होता है। अगर वह गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कासन से गिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडली नहीं, शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी राहत है, चिंता में राहत है, परेशान राहत है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़नी चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में राहत है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराने में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वह भक्ति इसी तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह एलोवेरा के उन गुना के बड़े में बताने जा रहे हैं जिन गुना के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो शक्ति है। दोस्तों ध्यान रखिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 एकड़ साल में एक बार जाकर के कहानी फूल आता। इस फूल की खासियत ये होती है, एलोवेरा की जितनी ताकत होती है इसके अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसमें फूल ए गया है, यकीन मानिए आपके घर में बरकत आनी है। उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा, उसे फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा जिसको भी मिलती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में आता रहे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल का लेते हैं, तो आपको यह करना है, एलोवेरा का फूल लेकर जाना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर में शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घूमना है। माला को घूमने के बाद इस मंत्र का जप करना है, ओम श्री श्री। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्री श्री नमः।
11 बार माला घूमने के बाद आपको इस मंत्र का जब 51 बार करना है, वह भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने और एलोवेरा के पौधे को अपना है। ये भीम आपको 7 दिन करनी है, मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर छीड़ देना है और लाल कपड़े को बैंड करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ओम श्री श्री आई नमः का जप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चला है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप उसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और किसी भी माला को लेकर के 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहानी भी रख देते हैं, कहानी भी मतलब जहां यह सुरक्षित रहे रखना के उपाय बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ होते हैं। वह अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है। आप लोगों का मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है, वह मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपके बहुत लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है और वह आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बैक जाए, कोई व्यक्ति वहां आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है बहुत ज्यादा आपके कम ही सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा की एक डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद आपको एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले जाइए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं कि एलोवेरा का पौधा अपने घर ले आते हैं और आप लोग लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, सिर्फ इतना सरल उपाय आपको करना है। एलोवेरा पौधा के सामने बैठ करके भगवान विष्णु जी का जप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार के बाद आपको कहानी ना कहानी आकस्मिक रुपया मिलेगा। माँ लीजिए, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप कालाबाजारी सट्टा बाजार कर रहे हैं, आपका रुपया उसमें दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री।